Hello viewers, I am Deepti Hans. Today I am going to conclude topic sets for ISC as well as CBSE class 11. Next topic is complement of a set, which consists of all those elements which are in universal set but not in given set. It means A अगर given set है तो वो element जो universal set में तो है A में नहीं है तो उसे हम उसका complement कहेंगे. किस तरह से represent करते हैं इसको हम A और A के ऊपर हम slash डाल देंगे. It means ये complement हो गया. और set form में इसको हमें separated form में किस तरह से लिखने हैं? X is such that X belongs to U means universal set and X does not belong to A. यूनिवर्सल सेट में तो है वो एलिमेंट लेकिन does not belong to A means A में नहीं है. या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मींस इसी के एलिमेंट्स जो नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा. इट जो A में है और जो A में नहीं है वो टोटल कर देंगे तो उनका यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा. एंड ऑल्सो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन में हमारे पास नल सेट आ जाएगा क्योंकि A में है और A में नहीं है तो उनके अंदर हमारे पास इंटरसेक्शन में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा. इट मींस नल सेट आ जाएगा. तो अब हम एक और रूल है, अगर A कॉम्प्लीमेंट का हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो A ही सेट हमारे पास दोबारा आ जाएगा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ के लिए आपको एक रूल जो बहुत ज्यादा यूज भी होगा आपका और आपको याद भी करना है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. किस तरह से इसका आंसर हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. यहाँ यूनियन है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन सॉरी इंटरसेक्शन हो गया और यहाँ हमने दोनों के कॉम्प्लीमेंट नहीं है. किस तरह से पढ़ेंगे इसे हम? complement of union of two sets is the intersection of the complement of these two sets. और इसका एक और पार्ट जिसको हम ज्यादा यूज कर सकते हैं A इंटरसेक्शन B. दोनों ही हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत क्वेश्चंस में हम इनको यूज करते हैं. A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट रहेगा, यहाँ यूनियन हो जाएगा और B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. It means complement of the intersection of A and B is equal to the union of their complements. ये डी मॉर्गन्स लॉ है. बहुत सारे क्वेश्चंस में इस लॉ को अभी हम अप्लाई करेंगे. A few important practice questions. Let universal set U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. A set has elements 2 and 3 and B has 3, 4, 5. Now we have to find A union B then complement. First of all, we need to calculate A union B. Then A union B is equal to, union means all elements. So A और B में कौन कौन से elements हैं? A में 2 है, 3 है, 3 यहाँ पे भी है नहीं लिखना, 4 और 5. तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट. यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट है जिसमें नहीं है? 1 इसमें नहीं है. 2 कैंसिल हो जाएगा, 3, 4, 5 कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 1 और 6. तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ जाएगा 1 and 6. अगर हम इसको डी मॉर्गन्स लॉ के साथ से करना चाहते हैं तो हमने कैसे करना है? A यूनियन B का हमने वहां कैसे किया था? कॉम्प्लीमेंट हम इन दोनों का सेपरेटली ले लेंगे और इस साइन को हम इंटरचेंज करेंगे. अगर यूनियन है तो हम इंटरसेक्शन लेंगे. इसको और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं. A कॉम्प्लीमेंट मींस जो A में है और यूनिवर्सल में नहीं है. वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो A में है? 2 and 3 है. तो हम बाकी सारे लिखेंगे 1, 4, 5 and 6. इसके अलावा फिर हमने इंटरसेक्शन लेना है B कॉम्प्लीमेंट के साथ. B कॉम्प्लीमेंट में 3, 4, 5 इनको छोड़ के बाकी सबको लेना है 1, 2 and 6. अब इन दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट हमारे पास आ रहा है? 1 दोनों में है और इसके अलावा 6 दोनों में है. तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन भी यही है, सेकंड इक्वेशन भी यही आंसर आ रहा है. तो हम दोनों में से किसी भी तरह से ले सकते हैं. दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक. Let universal set is given as U 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elements of set A are 2 and 3 and elements of B are 3, 4 and 5. And we need to calculate A union B complement. So complement of A union B. तो हम इसमें क्या करेंगे? A और B के सारे common elements को लेंगे. तो पहले A और B में common elements कौन कौन से हैं? A union this, A is this, B is this. So 2 A में है, 3 B है, 3 यहाँ से दोबारा नहीं लेंगे, 4 and 5. ये हमारे पास A यूनियन B आ गया.
अब कॉम्प्लीमेंट मीन्स वो एलिमेंट्स जो यूनियन सेट में है और इसमें से हमने उनको हटा देना है। तो अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। इन्हीं यूनियन सेट में चेक कीजिए और इनको हटाना है हमने वहां से। 1 है, 2 3 4 5 नहीं लेने, देन 1 and 6, ये हमारे पास A यूनियन B आ गया। अगर इसे हमें चेक करना है डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, A कॉम्प्लीमेंट अलग से चाहिए, B कॉम्प्लीमेंट अलग से चाहिए। A कॉम्प्लीमेंट मींस दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इन यूनिवर्सल सेट, बट हमें A वाले उसमें से हटाने हैं। अब A वाले हटाएंगे, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से बच जाएंगे, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट मींस 1 2 3 हमें हटाना है सिर्फ, 1 4 5 एंड देन 6। एंड B कॉम्प्लीमेंट इज जो B में है वो हटाने हैं यूनिवर्सल में से। क्या क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 5 नहीं लिखना, 1 2 and 6। अगर इसी में हमने यहाँ क्या लिया था, यूनियन, अगर इन दोनों का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी इन दोनों का इंटरसेक्शन, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, कौन सा कॉमन आ रहा है, 1 है 6 है, तो 1 और 6। अगर हम इस मेथड से कर रहे थे तब भी 1 और 6 आ रहे हैं, और हमने A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से किया तब भी आंसर 1 और 6 आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट है इसका A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लेते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन है, A और B में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 3 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो 3 आ गया। अब अगर हमने A इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इट मींस हमें 3 को हटा देना है, किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से 3 को हटा देंगे। क्या आंसर आएगा, 1 2 4 5 and 6, देखिए हमारा आंसर हो जाएगा अगर कॉम्प्लीमेंट का लेना है। इसमें भी हम डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, वहां हम A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट लेंगे और यूनियन ले लेंगे, तब हमारे पास सेम ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम डी मॉर्गन लॉ को अप्लाई करके बहुत इजीली इंटरसेक्शन और यूनियन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। Question on the same note, universal set is given as 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Elements in A are 2 4 6 and 8 and B are 2 3 5 and 7. हमने यहाँ पर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें क्योंकि हमें प्रूव ही करना है तो हम पहले सिर्फ LHS लेंगे। LHS के लिए A यूनियन B, पहले A यूनियन B को सॉल्व कर लेते हैं। यूनियन B का क्या आएगा, दोनों में से सारे एलिमेंट दो बार नहीं लिखना, बस 2 4 इधर है, 3 भी है, 5 इधर से आ जाएगा, 6 इस तरफ से आ जाएगा, 7 यहाँ से और 8 यहाँ से, तो सारे एलिमेंट्स हो गए। अब सारे एलिमेंट्स हो गए तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मींस इसमें जो कॉमन ये हमने निकाला इसको छोड़ देना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमने। तो ये सारे एलिमेंट्स हम यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, तो क्या बच रहा है, वहां पर हमारे पास 1 बच रहा है और 8 तक फिर से कैंसिल है और फिर इसके बाद 9 बच रहा है, तो 1 और 9 हमारे पास 2 एलिमेंट्स बच रहे हैं वहां पर। अगर इसी का हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमें पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालना है। A कॉम्प्लीमेंट मींस एलिमेंट्स जो A में है उसको यूनिवर्सल में से हटा देंगे, बाकी यूनिवर्सल के रहेंगे। 1 है, 2 नहीं लिख सकते, 3 है, 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7 फिर 8 नहीं और उसके बाद 9, ये A कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली B कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। B में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 5 7, इनको छोड़ते हुए बाकी सारे लिखने हैं। 1 है, 2 3 को छोड़ देंगे, 4 नहीं है, 5 7 6 नहीं है और 7 के बाद 8 और 9 भी नहीं है। अब इनका हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के केस में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। अब कौन से एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, 1 है दोनों में, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 6 वहां नहीं है, 7 यहाँ नहीं है, कौन सा आ गया, 9। तो फिर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ रही है और सेकंड इक्वेशन ये आ रही है। दोनों इक्वेशंस क्या बता रही हैं कि हमारा ये लॉ वेरीफाई हो गया है, डी मॉर्गन्स लॉ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके ज्यादा क्वेश्चन एग्जांपल में लिए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम थीम, let universal set U is equal to X is such that X belongs to natural number, X is greater than or equal to 1 and less than or equal to 12 and is a set of natural numbers. A, B and set C, 3 sets are given in this case and we need to find A union B, A union C and their intersection and complement of all this set. So first of all we need A union B. A union B means all elements in A and B only. Then 1 A, 3, 4, 6, 9, 10, 11 and then 12. Next is A union C. A union C, A and C. 1, 2, 5, 6, 9 and 10. Now there
intersection. So A union B and intersection with A union C. So it means intersection means common elements in these two. 1, 2 here, 3 here, 4, 5, 6. 6 is common, 9 is common, 10 is common. Now complement of this. कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस में हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है. इट मींस अगर मैं इसके ऊपर एक और एलिमेंट ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे दूं तो वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है उसमें से ये एलिमेंट्स हमने हटाने हैं 1, 6, 9 और 10. तो यूनिवर्सल में से इनको हटा देते हैं. यूनिवर्सल 1 से है 12 तक. यूनिवर्सल सेट को वैसे हमें आइडियली एक बार लिखना चाहिए. यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं? 1 से स्टार्ट होके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक हमने पूरा लेना है क्योंकि इसमें 1 को भी इंक्लूड करना है 12 को, क्योंकि इक्वलिटी साइन दोनों तरफ है. अब इसमें कौन से एलिमेंट इनमें से ये वाले हटाने हैं हमने? 1, 6. 1 हटाएंगे, 6 हटाएंगे, तो बीच के 2, 3, 4, 5, 6 हटेगा, 7, 8, देन 9, 10 नहीं आएगा और 11 एंड देन 12. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 एंड 12. नेक्स्ट हमारा सेकंड एक और पार्ट है A यूनियन B यूनियन C. इनका पूरा निकालने के बाद इनका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है. तो अब इसमें पहले हम A यूनियन B का निकाल लेते हैं. A यूनियन B में हमारे पास ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है. A यूनियन B हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11 एंड देन 12. नाउ यूनियन विद C. C के एलिमेंट अभी लिख लेते हैं पहले 2, 5 एंड 6. 2, 5 एंड 6. अब ओवरऑल कितना हो जाएगा इनका यूनियन मींस इनके सारे 1 यहाँ से है, 2 उस तरफ से आ जाएगा, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5, 6, देन 9, 10, 11 एंड देन 12. हमने सारे ले लिए. अब हमने इनका इंटरसेक्शन इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो पहले इन तीनों का ही हमारे पास यूनियन आ गया. अब इसका कॉम्प्लीमेंट मींस इन सारे एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट. इनका कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल में से हमें ये सारे एलिमेंट्स हटाने हैं. अब 1 से लेकर 12 तक है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पे है ही है. तो कौन सा एलिमेंट बच गया? 7 और देन 8. ये दोनों बच गए. बाकी उसके बाद भी 9, 10, 11, 12 ये सारे यूनिवर्सल में है, इसमें नहीं है. तो उनको हटाने के बाद हमारे पास सिर्फ 7 और 8 एलिमेंट बच जाएगा. तो यही हमारा आंसर है इस केस में. तो आई होप अब आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ सेट्स. It consists of all those elements of A which are not in B if I am talking about A minus B. तो सारे एलिमेंट्स जो A में हैं लेकिन वो B में नहीं है. इट मीन्स अगर हम बात करेंगे कि A माइनस B किस तरह से कैलकुलेट होना है तो X इज सच दैट X बिलोंग्स टू A तो है लेकिन एंड X बिलोंग्स टू B नहीं है. तो A में से माइनस B के एलिमेंट्स को हम हटा देंगे. इट मीन्स अगर मुझे A माइनस B को शो करना है तो हम A इंटरसेक्शन लेंगे और B को B का कॉम्प्लीमेंट लेंगे. सिमिलरली अगर मुझे B माइनस A लेना है तो उसमें B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास आ जाएगा. इसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. इफ X इज इक्वल टू हमें सेट दिया गया है A B C D. ये X सेट है और Y सेट जो है वो हमारे पास है F B D एंड G. ये X और Y है. अब दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन X माइनस Y एंड देन Y माइनस X. अब X माइनस Y मींस X में से वो एलिमेंट जो B में है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं. इट मींस जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो X सेट के ही बचेंगे. तो A वहां नहीं है तो A हमारे पास है. B वहां है इसलिए हम B को नहीं लिख सकते. C वहां नहीं है हम C को भी लिखेंगे. D फिर से है यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं और उनको ऐड नहीं करना जो उधर है. सिर्फ A में से जो एलिमेंट्स वहां थे Y में वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए. तो A और C हमारे पास बच गया. दिस मींस ये X माइनस Y आ गया. अब अगर हमने Y माइनस X निकालना है तो चाहे आप एक बार लिख दीजिए पहले कि हमने पहले Y के लिखने हैं. F B D एंड G Y के एलिमेंट्स हैं. माइनस इनमें से हम X के एलिमेंट्स माइनस करेंगे. इट मींस जो बचेंगे वो एलिमेंट्स हमारे Y के होने चाहिए. अब Y में से देखिए F वहां नहीं है तो हम लिखेंगे. B वहां है नहीं लिखेंगे. D भी वहां नहीं लिखेंगे और G लिखेंगे. तो F और G रह जाएगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन X माइनस Y एंड Y माइनस X. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी एक आध और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. A few more example on the same theme. Let universal set has elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. A has 2 and 3 and B has 3, 4, 5.
सो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो माइनस करने के लिए हमें ये तो पता है कि इसमें से किसको हटाना है, लेकिन पहले हमें इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम पहले अलग से निकाल सकते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यूनिवर्सल सेट में है बी वाले एलिमेंट्स वो हमने हटाने हैं, जो बी में है उनको हटाना है। तो 1 2 3 4 5 हमने हटाना है, 1 2 एंड 6 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट्स हो गए, ए वाले हटाना है यूनिवर्सल में से। तो 1 है, 2 3 नहीं लेना, 4 5 एंड देन 6। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट मींस हमने बी के एलिमेंट्स लेने हैं, उनमें से जो ए कॉम्प्लीमेंट में आया कॉमन एलिमेंट वो हमने हटाना है। 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, वो नहीं लेना हमने। 2 यहाँ है, 2 वहां नहीं है, तो हम 2 लेंगे। 6 यहाँ है और वहां नहीं है, तो सॉरी 6 वहां पर भी है, तो 6 ये भी है, तो ये भी हमारा हट जाएगा। इट मींस इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। इट मींस ये हमारा आंसर एक ही है, सिंगलटन सेट आ गया इसके अंदर हमारे पास। नेक्स्ट हमने निकालना है b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम b माइनस ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। b माइनस ए में क्या आ जाएगा, b के एलिमेंट को हमने पहले लिखना है, चाहे तो आप इसमें दोबारा लिख लें। 3 4 5 माइनस ए के क्या हो जाएंगे, 2 और 3। तो इसमें से b माइनस ए का आंसर क्या हो जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट उसमें चला गया a में, 4 और 5 रह जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। अब b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब 4 और 5 को यूनिवर्सल सेट में से हटाना है हमने। तो यूनिवर्सल में 4 और 5 को हटाएंगे तो हमारे पास क्या एलिमेंट बचेंगे, 1 2 3 4 5 हटा देंगे तो 6, 1 2 3 एंड 6। ये हमारे पास b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा भी गलती आपके क्वेश्चन को गलत कर सकती है, थोड़ा सा ध्यान से चेक करना है कि हमने किस चीज को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट b इज इक्वल टू द सेट a e i o u। वॉवेल्स का सेट है, b इज इक्वल टू a i k एंड u। अब b माइनस b हमने कैलकुलेट करना है, तो b के एलिमेंट्स पहले, उसमें से b के एलिमेंट्स को हमने माइनस करना है। तो आंसर किस तरह से आएगा, b के एलिमेंट्स हमने लेने हैं, b वाले हटाते जाएंगे। a यहाँ है, नहीं लेंगे, e ले लेंगे, i यहाँ नहीं लेंगे, o वहां है, यहाँ नहीं हम लेंगे, इसके बाद u भी वहां है, बस हमारे 2 ही एलिमेंट आएंगे। ये नहीं लेना कि b का भी उसमें ले लेना है, इसका ध्यान रखना है। अब b माइनस b है, तो चाहे उसको दोबारा लिख ले। b का हमारे पास a i k और u है, इसमें से हम वो वाले माइनस कर देंगे जो हमारे पास a e i और u है, इनको हम हटा देंगे। तो पहले देखिए कौन कौन से हैं, a दोनों में है, नहीं ले सकते, i नहीं ले सकते, a नहीं ले सकते। कौन सा एलिमेंट रह गया, k रह गया, फिर u भी वहां पर है, तो सिर्फ हमारे पास k ही एलिमेंट रह जाएगा, क्योंकि हमने b माइनस b, तो b के एलिमेंट्स तो रखने हैं, उसमें से u वाले हटाने, तो k रह जाएगा। दोनों में देखिए कितना आंसर है, ये b माइनस b हमने कैलकुलेट किया और ये b माइनस c हमने कैलकुलेट किया, दोनों का आंसर बिल्कुल अलग आ जाएगा। तो ये आपने ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी थीम के ऊपर हमारे पास आ रहा है। A सेट हमें दिया गया 3 4 एंड 2 का, B दिया गया 3 4 5 6 और C में 2 4 6 एंड 8 है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में हम एक बार में हम LHS को ही लेंगे। तो पहले हमने LHS को लिया, A इंटरसेक्शन B माइनस C है, तो B माइनस C को पहले कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट B माइनस C का आंसर देख लेंगे क्या आ रहा है। B माइनस C के लिए B माइनस C, तो B के एलिमेंट्स लेने हैं आपने, 3 है, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 नहीं लेना, 5 है, 6 कॉमन आ जाएगा, नहीं लेना, तो 3 और 5 आ गया B माइनस C का। अब A के एलिमेंट्स को लिखिए, A इंटरसेक्शन B माइनस C लेना है, तो A के एलिमेंट्स को लिखिए 3 4 और 2 है, और इंटरसेक्शन B माइनस C का अभी हमने कैलकुलेट किया 3 और 5। आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आता है, दोनों का कॉमन, दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, 3 दोनों तरफ है, तो इट मींस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास किस चीज की जरूरत है, इन दोनों के इंटरसेक्शन की। तो A इंटरसेक्शन B का आंसर हमें पहले अलग से कैलकुलेट करना है। A इंटरसेक्शन B में दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा एलिमेंट है, 3 है, 4 भी कॉमन है, बस और कोई नहीं है। नेक्स्ट हम A इंटरसेक्शन C का कैलकुलेट करेंगे। A इंटरसेक्शन C में देखिए कौन कौन से कॉमन है, 4 है कॉमन, और देन 2 6 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 एंड 4 हमारे पास 2 कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अब इन दोनों का हमने माइनस करना है, जो इसमें है वो हटा देना है। तो A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C वाले एलिमेंट्स को हटाना है। चाहे तो आप एक बार लिख लें कि आपको याद रहे कि हमने किसका नहीं करना, उसमें से 4 एंड 2। अब देखिए इसमें से कौन सा एलिमेंट रहेगा, 3 यहाँ है, 3 हम लिखेंगे, 4 यहाँ पर भी आ गया, 4 हम नहीं लिखेंगे, यानी हमारा आंसर सिर्फ 3 आ रहा है।
और पहले LHS का हमारे पास 3 आया था, अब RHS का भी 3 आया। LHS is equal to RHS, hence हमने ये वेरीफाई करना था, hence verified. Next topic is symmetric difference of sets. And symmetric difference of A and B is the set which consists of all those elements which either belong to A or B but not to both. A में है, B में है, दोनों में नहीं है, उस एलिमेंट को हटा देंगे तो वो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। कैसे लिखेंगे हम सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए? A, इसके लिए हम छोटा सा ट्राइंगल बीच में बनाते हैं, तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? A यूनियन B, इट मीन सारे एलिमेंट्स जो है इनके अंदर माइनस इनमें से A इंटरसेक्शन B, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम कैंसिल कर देंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे तो इसको हम कैसे सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? X such that X belongs to A यूनियन B को तो बिलोंग कर रहा है and X does not belong to इंटरसेक्शन को नहीं कर रहा है। यूनियन के सारे एलिमेंट लेने हैं, कॉमन वालों को हटा देना है, तो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। अब इसको और क्लियर करने के लिए हम इसके एग्जांपल्स देख रहे हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला हमने याद रखना है, या फिर इसको हम दूसरी तरह से अगर करना चाहते हैं तो हम A यूनियन B का मतलब हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस B और फिर इसकी यूनियन कर दें और B माइनस A के साथ। ये भी हमारा इसी को निकालने का फॉर्मूला है, A माइनस B एंड यूनियन B माइनस A, दोनों तरह से निकाला जा सकता है। आई थिंक फर्स्ट मेथड ज्यादा इजी है। तो A यूनियन B के लिए हमें यहाँ पर हमें ये निकालना है A सिमेट्रिक डिफरेंस। A सेट हमें 1 2 3 4 5 6 सिंपल सेट दिया है मैंने, B इज इक्वल टू 2 4 5 6 8 9 एंड 10। अब A सिमेट्रिक डिफरेंस B निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? यूनियन B, तो हम अलग से निकाल लेंगे। A यूनियन B मींस दोनों में जो सारे एलिमेंट्स हैं कॉमन को दोबारा नहीं लिखेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 तक यहाँ सेम है, फिर उसके बाद 8 9 और 10, ये हमारे पास आ गया A यूनियन B का। अब पहले कॉमन वाले भी निकाल लेते हैं क्योंकि कॉमन को हमें इनमें से हटाना है। कौन से एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको? कौन है? 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 4 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है और 6 भी कॉमन है, तो ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स हो गए। इट मींस हमारा आंसर एसिमेट्रिक डिफरेंस B का आंसर क्या हो जाएगा? हम पहला ये लिखेंगे और इसमें से माइनस इनके एलिमेंट्स को करना है, तो हम डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस में सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स हटाने हैं हमने, तो 1 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 8 9 10। इट मींस 1 3 8 9 और 10, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और सेट इसी की बेस पे है, P का हमने लिया है, P इज इक्वल टू A C F M N, ये इसके एलिमेंट्स हमने लिए हैं क्योंकि B C M N J and K है। सेम हमने निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस, Q पहले लिखा गया है, P बाद में लिखा गया है। इट मींस हम Q यूनियन P लेंगे, फिर Q इंटरसेक्शन P लेंगे, तो सेम हमने करना है, पहले हम Q यूनियन P लेंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है तो P यूनियन Q इसमें भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो P और Q के सारे एलिमेंट्स लेने के लिए A है, इधर से हमारे पास B आ जाएगा, C है, M N F J K, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ऑल में। अब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो Q इंटरसेक्शन P में आपके पास जो दोनों में कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट दोनों में कॉमन है? C कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, M N P इधर है, M और N। अब माइनस करने का मतलब हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, इट मींस ये वाले एलिमेंट हम इसमें से माइनस कर देंगे जो कॉमन है। क्या आंसर बचा? A है, B है, C कैंसिल हो जाएगा, MN कैंसिल हो जाएगा, F है, J है और K है, तो Q सिमेट्रिक डिफरेंस P का आंसर हमारे पास A, B, F, J and K आ जाएगा। Now coming to the very important topic from the chapter sets, which is Venn diagram. It shows all the possible relations between a finite collection of sets. तो पहले तो फाइनाइट कलेक्शन होगा सेट का, तभी हम बना पाएंगे, और जितने भी पॉसिबल रिलेशन बनते हैं उन सब के लिए वेन डायग्राम पॉसिबल होता है। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, बाहर आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट है, एंड इट्स सबसेट्स को हम सर्कल से ही बनाते हैं। इंटीरियर ऑफ ए सर्कल रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेट, अगर इंटीरियर है सर्कल के अंदर है, इट मींस इसका एलिमेंट है A और B। अगर एक्सटीरियर है एलिमेंट का, तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट एलिमेंट्स दैट आर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट सेट। सर्कल्स ऑलवेज इंटरसेक्ट, इस केस में वेन डायग्राम में सर्कल्स हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
इवन टू डिसजॉइंट सेट भी होंगे जिनका कोई एलिमेंट नहीं होगा कॉमन, वो भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ओवरलैपिंग सर्कल से ही करेंगे और कॉमन रीजन उसमें रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी सेट को, लेकिन होंगे ओवरलैपिंग सर्कल। अब इसके एग्जांपल्स हम करने जा रहे हैं। सारे वेन डायग्राम्स मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ए यूनियन बी देखने जा रहे हैं। ए यूनियन बी में हमारे पास क्या है, सारे एलिमेंट जो ए और बी में है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स हो गए और यूनिवर्सल सेट में से बाकी सबको नहीं लिया हमने, क्योंकि यूनिवर्सल हमने ए और बी के लेने, तो सिर्फ अंदर के पार्ट जो है दोनों सर्कल्स के टोटली लेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी मींस सिर्फ वो एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है, इट मींस हमारा सिर्फ बीच का जो ओवरलैपिंग पार्ट है वही हमने लेना है। नेक्स्ट हम करें वेन डायग्राम में सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मींस हम ए को छोड़ देंगे, बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट है, हमने ए को छोड़ दिया। ऐसे अगर हमें बी का बनाना है तो बी का भी बना सकते हैं। नाउ ए माइनस बी। ए माइनस बी मींस पूरा ए है, उसमें से बी का हटाना है, तो बी का जो ओवरलैपिंग पार्ट ए के साथ आ रहा था वो भी हमें हटाना है, तो सिर्फ ए का वो पार्ट रहेगा जो बी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो ये ए माइनस बी हो गया। इसी तरह से ए का जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे बी के साथ, तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑल होता है, ऑल में से हम जो कॉमन होते हैं दोनों में उनको हम हटा देते हैं इंटरसेक्शन वाले, तो हम सारा लेंगे ए और बी का पार्ट, सिर्फ ये जो बीच का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये हमने नहीं लेना, इसमें शेडिंग नहीं करनी, तो ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी में हमारे पास ए और बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं, बट हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट किस तरह से हो जाएगा, हम इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारे सेट को, ये इट मींस रेक्टेंगल को, यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे। इसका नेक्स्ट आता है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट और उनका इंटरसेक्शन। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मींस ए को छोड़ देंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट मींस बी को छोड़ देंगे और उनका कॉमन क्या आ जाएगा, यानी कि ये पूरा पोर्शन हो गया इंटरसेक्शन का मतलब, इट मींस जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारे पास यही आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। यहाँ पर ए और बी की यूनियन हो रही है और यहाँ इनकी इंटरसेक्शन हो रही है इनके कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, तो ये और ये बात हमारे को सेम ही चीज बता रहे हैं, इसलिए डी मॉर्गन्स लॉ की वेरिफिकेशन भी वेन डायग्राम से हो रही है। नेक्स्ट केस में देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ये बीच का थोड़ा सा पार्ट आएगा जहां ए और बी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ उसी को हमने लेबल नहीं करना, उसी को शेडिंग नहीं करना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में से हमने बाकी पूरे सेट को शेड कर देना है, सिर्फ बीच का कॉमन पोर्शन जो ओवरलैपिंग पोर्शन है उसको हमने शेड नहीं करना है। इसी तरह से यहाँ पर हम ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, उसके यूनियन में ए और बी का कॉम्प्लीमेंट बाकी पूरा सेट आ जाएगा और बीच का पोर्शन हमने नहीं लेना। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी डी मॉर्गन्स लॉ ही वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकी इंटरसेक्शन ली है और यहाँ के कॉम्प्लीमेंट्स की हमने यूनियन ली है, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ की ही वेरिफिकेशन हो रही है वेन डायग्राम्स के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लॉ हमारा हर तरह से वैलिड है जब तक हम सेट्स की बात कर रहे हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। As you have seen here, this is the verification of De Morgan's law. Further, with three sets A, B and C, हमने क्या निकालना है इसमें, A intersection B union C. B union C means B और C के एलिमेंट्स हैं, लेकिन B यूनियन C में से जब हम इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ तो वेन डायग्राम में हम ये पोर्शन शेड करेंगे जो A और B के बीच में आ रहा है, और क्योंकि हम इसको कैसे लिखते हैं, A और B के और A और C के बीच में कैसे करना है हमने इसको, क्योंकि A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B मींस A और B का कॉमन पोर्शन जो कि हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा। देन A इंटरसेक्शन C मींस A और C का इंटरसेक्शन, इट मींस हमारा ये A और C का पोर्शन आ जाएगा। तो टोटल मिलाकर A इंटरसेक्शन B यूनियन C में हम ये पार्ट शेडिंग दिखाएंगे, सिर्फ A और B का कॉमन और A और C का कॉमन, ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और लास्ट छोटा सा क्वेश्चन, A माइनस A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B मींस हमारे पास कौन से आ जाएंगे, वो एलिमेंट्स जो A और B के कॉमन है, तो A और B के कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे हमारे। अब A माइनस उसमें से वो नंबर्स हटाने होते हैं, A माइनस का मतलब, तो इट मींस हमारे पास सिर्फ A रह जाएगा यूनिवर्सल सेट में से शेडिंग, और जो कॉमन पोर्शन है वहां पर भी हम शेडिंग नहीं करेंगे। तो आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द वेन डायग्राम्स रिलेटेड विद 2 sets or even 3 sets also. Now coming to some practical problems based on set theory. So first of all, 2 set problem. For 2 set problem, if A and B are 2 finite sets, then n A union B is equal to, and A union B means
कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे अगर हम A यूनियन B ले रहे हैं। एन ए इट मींस A में कितने हैं प्लस एन बी नंबर ऑफ B में कितने हैं, और इसमें से माइनस कर देंगे हम जो इन दोनों में कॉमन है, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन B। The number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B, means दोनों में कॉमन वालों को हम माइनस कर देंगे। तो ये टू सेट प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। अगर डिसजॉइंट सेट्स है तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब हो गया कि उनमें कोई हमारे पास कॉमन है ही नहीं है, तो यूनियन का फॉर्मूला में सिर्फ हमारे पास एन ए और एन बी रह जाएगा, उनका एडिशन ये वाला फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कोई कॉमन एलिमेंट डिसजॉइंट में होता नहीं है इसीलिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म तो यहाँ पर बहुत बार यूज होती हैं। वर्बल डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है और सेट थ्योरेटिकल नोटेशन में हमें उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें ये एक बार समझ में आ जाएंगे तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमारे सामने आएगा हम उसमें आराम से इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे नॉट ए मींस ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ओनली ए मींस ए और बी में से हमने ए लिया और बी का नॉट ले लिया, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मींस की कॉमन लेना है। ए बट नॉट बी, एक ही बात है, ए लिया है बी नॉट है, तो ये दोनों हमारे लिए एक ही चीज है, चाहे ओनली ए लिखा है या ए बट नॉट बी लिखा है। इस तरह से ओनली बी लेंगे तो ए नॉट है और बी है, तो क्योंकि ओनली बी है और ए हट गया, उन दोनों का कॉमन ले लिया। फिर बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए मींस सेम थिंग है, ए हमने कॉम्प्लीमेंट लिया और बी का फिर इसके लेके इंटरसेक्शन ले लिया, मतलब बेसिकली हम बी पूरा ले रहे हैं, इसका मतलब है बी बट नॉट ए या फिर ओनली बी, तो ये दोनों सेम ही चीज बता रहे हैं। अब ईदर ए और बी, और में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि और के लिए हम यूनियन यानी सारे लेते हैं, तो ए और बी के मींस सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर इस तरह से दिए ईदर ए और बी या फिर एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तो वहां एंड भी लगा होगा, लेकिन एटलीस्ट लगा है ना, दोनों में से ए एंड बी में से एटलीस्ट वन, तब भी हम यहाँ पर ए यूनियन बी ही निकालेंगे, ये दोनों सेम ही चीज है, ईदर ए और बी और एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। लास्ट आएगा ए एंड बी, ए एंड बी मींस ए और बी की इंटरसेक्शन लेनी है हमने, और नीदर ए नॉर बी मींस ए का भी कॉम्प्लीमेंट बी का भी कॉम्प्लीमेंट और उनका इंटरसेक्शन, मींस दोनों में से हमारी चॉइस कुछ भी नहीं है, नीदर ए नॉर बी। इस तरह से अगर आप इसको याद कर लेंगे तो क्वेश्चंस में आपको पता रहेगा कि हमने इनका फॉर्मूला लगाना है। अब तक आप ये तो समझ ही गए हैं कि यूनियन और कॉम्प्लीमेंट या इंटरसेक्शन के मीनिंग्स क्या है, बस उनको सेट्स की अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में किस तरह से अप्लाई करना है, तो ये आप आराम से कर पाएंगे। Now practical problems based on this. If x and y are two sets such that x has 21 elements, y has 32 elements and x intersection y has 11 elements, how many elements does x union y have? तो हमारे पास गिवन क्या क्या डाटा है, हम सिर्फ ये लिखेंगे यहाँ पर n x हमें गिवन है, n x मींस नंबर ऑफ एलिमेंट, x में कितने गिवन है हमारे पास 21। सिमिलरली n नंबर ऑफ एलिमेंट y सेट में कितने गिवन है 32, एंड और भी हमें गिवन है x इंटरसेक्शन y भी गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11। अब आपको फॉर्मूला याद हो चुका है, n x यूनियन y का फॉर्मूला क्या है, n x में कितने एलिमेंट हैं, n y में कितने एलिमेंट्स हैं, माइनस n x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ n यूनियन y के हमको क्वेश्चन में निकालने हैं, n यूनियन y के निकालने हैं, तो n x के कितने हैं 21 प्लस n y के कितने हैं 32 माइनस यूनियन के कितने हैं 11, इट मींस 21 और 32 को प्लस करें और माइनस कर देंगे, 42 हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे जो n x यूनियन y के हैं। इस तरह से हम सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करके ऐसी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, कुछ लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी सिमिलर पैटर्न के ऊपर, इन ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स 12 टेक टी, 16 take coffee and 3 take neither of two. How many take both tea and coffee? फिर से गिवन डाटा हम लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट, टोटल 20 स्टूडेंट्स गिवन है, इट मींस वो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट हैं जो कि 20 गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स 20 हैं, जिसमें से टी वाले कितने हैं उनको हम सपोज एन ए ले रहे हैं, ए सेट बिलोंग्स टू जो टी लाइक कर रहे हैं, 12 टेक टी, तो मींस एन ए हमारे पास 12 आ जाएगा। सिमिलरली एन बी जो कॉफी वाले हैं वो हमारे पास 16 है, और जो बोथ नीदर ऑफ टू, 3 टेक नीदर ऑफ टू, नीदर ऑफ टू मींस हमें एन दिया हुआ है, नीदर ऑफ टू मींस ना वो ये ले रहे हैं और ना टी और ना कॉफी, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 3 है,
ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है और इसमें ये हमारे को कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 3 दी हुई है, जबकि हमारा अगर हम ओरिजिनल फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें कॉम्प्लीमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो पहले हम सिमिलर पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। एन ए यूनियन बी हम कैलकुलेट कर लेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी हमें यहाँ से मिल जाएगा अगर हमें ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब ये एन ए कितना है 12 है, एन बी कितना है 16 है, लेकिन ये तो हमें नहीं पता, तो हम इसकी वैल्यू को अभी के लिए ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इंटरसेक्शन अभी हमारे पास कितना आने वाला है, ए इंटरसेक्शन बी में कितने आएंगे। तो इस चीज के लिए हमें भी इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के यहीं पे छोड़ देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन हम नंबर ऑफ ए और बी का यूनियन लेके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। क्या होता है उसका कॉम्प्लीमेंट? अगर हम यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं माइनस उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे यूनियन में आ रहे हैं, यूनियन वाले हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यूनिवर्सल में हमारे पास कितने आए हैं 20 आए हैं, यूनिवर्सल में 20 आए हैं हमारे पास। और ये अभी हमें इसका हमारे को पता है क्योंकि इसका हमने क्या बोला था उसने यहाँ पर कि डिसलाइक वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो 3 हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 20 आ गया माइनस एन, यहाँ से ए यूनियन बी आ जाएगा। अब ए यूनियन बी को अगर मैं इस तरफ ला रही हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इस तरफ आया तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 3, इट मींस यहाँ पर कितना आ गया 17। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास इन दोनों का यूनियन आ चुका है। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं, यहाँ भी ए यूनियन बी है, यहाँ पर भी हमने ए यूनियन बी की वैल्यू निकाली है, इट मींस मैं सेकंड इक्वेशन में से निकाली 17 वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 12 प्लस 16 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में कितने हो जाएंगे, इन सबको हम इस तरफ ले जाएंगे। ये कितना हमारे पास आया 28 और माइनस ये माइनस का ये इस तरफ आया ट्रांसपोज हो गए 28 माइनस 17, इट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें 11 आ जाएंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है। हाउ मेनी टेक बोथ टी एंड कॉफी, बोथ टी एंड कॉफी मींस हमें ये टर्म निकालनी थी जो कि डायरेक्टली नहीं निकल रही थी, तो हमने इसकी वैल्यू को एज इट इज छोड़ दिया और फिर हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट्स को हमने माइनस करना है, तो यहाँ से हमारे पास 20 माइनस ये करने के बाद 17 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, तो 17 ए यूनियन बी का आंसर है। फिर उसमें से हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास 11 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। It means we have 11 students who take both tea and coffee, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या निकालना था इसके अंदर? इनिशियली हमारे को क्या दिया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, टी वाले 12 हैं, कॉफी वाले 16 हैं और जो नीदर है दोनों नहीं ले रहे वो 3 हैं। अब यहाँ पर हमने डी मॉर्गन्स लॉ भी अप्लाई किया है। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट इसका इंटरसेक्शन किसके इक्वल था, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया था। तो यहाँ हमने क्योंकि हमारे लिए ये अप्लाई करना ज्यादा इजी था, यूनियन में से हम ये वाले यूनियन वाले माइनस कर देंगे, ए और बी यूनियन वाले टोटल यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने से ये इजीली निकल जाएगा। तो ये जो स्टेप है ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से सॉल्व किया है। तो यूनियन में हमारे पास 20 थे, उसमें से ए यूनियन बी हमने निकाल के उनमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 17 का वैल्यू आ गया था। तो 17 को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी मींस बोथ वाला जो आंसर है वो 11 निकल जाएगा, 11 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। Now coming to 3 set problems where A, B and C are 3 finite sets. तो किस तरह से हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, N A union B union C। इसके फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स B कितने हैं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स C कितने हैं, वो करने के बाद माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A और हम सबकी इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले किसके पास आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B माइनस N A इंटरसेक्शन C देन माइनस N B इंटरसेक्शन C। इन सबको माइनस करने के बाद लास्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने तीनों में कॉमन है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, सब में कॉमन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए तीनों का यूनियन लेना है हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस N, फर्स्ट A इंटरसेक्शन B देन A इंटरसेक्शन C देन B इंटरसेक्शन C देन प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हम इकट्ठा लेंगे, तब जाके हमारे पास 3 सेट प्रॉब्लम में सॉल्व होगा आंसर। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो वर्बल डिस्क्रिप्शन इसमें भी देखना जरूरी है कि क्वेश्चन में किस तरह से दिया होगा और आपने फॉर्मूला किसको देखकर अप्लाई करना है।
तो वर्बल डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये दी होगी और हमने फॉर्मूला सेट थ्योरेटिकल नोटेशन के हिसाब से लेना है। नॉट ए के लिए हम ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ओनली ए के लिए क्योंकि हमारे पास 3 सेट्स हैं तो ए लेंगे इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ओनली बी लेंगे तो बी पर बस हमने कॉम्प्लीमेंट लेना, ए और सी पर कॉम्प्लीमेंट लेना और उनका इंटरसेक्शन लेना है। ओनली सी लेंगे तो सी पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, ए और बी पर कॉम्प्लीमेंट लेना है। ओनली ए एंड बी मींस ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है और सी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी कि सी का नॉट हो गया। ओनली बी एंड सी मींस बी और सी का हमने इंटरसेक्शन लेना है और एक हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ओनली ए एंड सी के केस में भी ए और सी पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, बी पर कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, तीनों में से कोई एक तो आ रहा है, इट मींस हम उसमें तीनों की यूनियन ले लेंगे। नन ऑफ ए बी एंड सी, कोई भी नहीं आ रहा तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट और इनकी इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इनमें से कोई सी भी थ्योरेटिकल नोटेशन हमारे को यूज करनी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन की कैसा स्टेटमेंट है। तो ध्यान से देखना है, ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, ऑब्वियस थोड़ा लेंथी है तो आपको ये नोटेशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी। नाउ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द 3 सेट प्रॉब्लम। In a survey of 100 persons, it was found that 28 read magazine A, 30 read magazine B, 42 read magazine C, 8 read magazine A and B, 10 read magazine A and C, 5 read magazine B and C, and 3 read all the 3 magazines. Then how many read none of the 3 magazine and how many read magazine C only? ये 2 parts हमें इसके अंदर solve करने हैं। तो first of all क्या क्या डाटा हमें given है? N U, U means universal। टोटल कितने दिए गए हमारे को? 100%। इट मींस NU इज इक्वल टू 100 हो गया। नाउ NA, NA मींस क्या? जो मैगजीन A को रीड कर रहे हैं, तो मैगजीन A को रीड करने वाले कितने पीपल हैं? 28 पर्सन्स हैं। नाउ NB, जो मैगजीन B को रीड कर रहे हैं वो कितने क्वेश्चन में गिवन है? 30। NC कितने गिवन है हमें क्वेश्चन में? 42। सिमिलरली हमें इनका एंड भी गिवन है, A एंड B, तो उसको हम किस तरह से डिपिक्ट करेंगे? अभी हमने देखा है नोटेशन में, तो A एंड B को हम इंटरसेक्शन से डोनेट करते हैं, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स में 8 हैं। फिर A एंड C जो रीड कर रहे हैं वो 10 हैं और इसी तरह से B और C जो रीड कर रहे हैं वो 5 हैं और जो सारे रीड कर रहे हैं A, B एंड C वो भी 3 पर्सन है। तो ये सारा डाटा हमें गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है हाउ मेनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन। नन ऑफ द 3 मैगजीन के लिए तो पहले हमें नॉर्मल सॉल्व करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला अभी हमने किया है NA यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला। अभी हमने क्या किया था कि NA लेना है हमने, प्लस NB लेना है, प्लस NC लेना है, माइनस क्या करना है? तीनों का इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B माइनस N A इंटरसेक्शन C माइनस N B इंटरसेक्शन C और लास्ट में N इनका प्लस कर देंगे, A इंटरसेक्शन B एंड इंटरसेक्शन C, ये हमने प्लस करना है। तो अब ये डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है, वैल्यूज फिल करते जाएंगे। NA की वैल्यू 28 है, प्लस 38 है, यहाँ 30 है, यहाँ से चेक करते जाएंगे, 28 है, 30 है, प्लस यहाँ पर NC हमारे पास 42 है, माइनस इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पर 8 है, देन 10, देन 5, देन प्लस तीनों का कितने हमारे पास 3। तो ये टोटल डाटा जो हम कैलकुलेट करेंगे 103 माइनस 23, इट मींस 80% हमारे पास आ रहे हैं। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का हमारे पास आंसर 80 आ रहा है, बट हमने निकालना क्या था? नीदर। इट मींस हमें A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट एंड देन C कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए टोटल यूनिवर्सल में कितने हैं में से में जो तीनों मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, यानी कि A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला हम इसके अंदर डाल देंगे। अब टोटल कितने थे हमारे पास? 100 माइनस 80% आए हैं जो रीड कर रहे हैं, तो नॉट रीड जो कर रहे हैं वो कौन से आ जाएंगे हमारे पास? 20। क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन, तो आउट ऑफ 100% ओनली 20 रीड नन ऑफ द पर्सन, तो नन ऑफ द मैगजीन, तो वो हमने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है। In second part, how many read magazine C only? For second part, magazine C only. तो magazine C only के लिए हम क्या करेंगे? N लेके C पर हमने कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना, इंटरसेक्शन B पे कॉम्प्लीमेंट लगाना है, A पे भी कॉम्प्लीमेंट लगाना है, क्योंकि हमने सिर्फ C को yes है, इन दोनों के लिए no है, तो इससे सिर्फ C का लेना है। तो C के लिए जब हम लेंगे तो हमारा फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? NC हो जाएगा, NC माइनस N। अब जिसमें C आ रहा है तो
तो सी और बी की इंटरसेक्शन हुई है, माइनस एन सी और ए की इंटरसेक्शन हुई है, वो सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, प्लस एन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, ये हम प्लस करेंगे। तो अब एन सी के कितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं हमारे पास इसमें 42 है, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन का हम यहाँ से देखेंगे कि सी और बी की इंटरसेक्शन कितनी है, सी और बी की इंटरसेक्शन में 5 है, इसी तरह से 10 है, और प्लस वाला ये कितना है हमारे पास 3 है, इट मींस 42 और 43 कितना हो जाएगा 45 और माइनस 15 इट मींस 30। तो 30 नंबर ऑफ पर्सन वो हैं जो सिर्फ मैगजीन सी ही रीड कर रहे हैं, ए और बी रीड नहीं कर रहे हैं। One more question from 3 set problem. In a group of 84 person, यानी यूनिवर्सल सेट हमें नंबर ऑफ पर्सन 84 दिया हुआ है, each plays at least one game out of 3. कौन कौन सी गेम्स हैं, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। 28 of them play cricket, 40 play tennis and 48 play badminton. If 6 play both cricket and badminton and 4 play tennis and badminton and no one plays all the 3 games, तो इसमें no one वाला जो कॉलम है उसमें हमको 0 मिल जाएगा। All the 3 games में कोई भी कॉमन नहीं है। Find the number of person who play cricket but not tennis. तो इसमें U जो हो गया वो ऑल पर्सन यानी 84 वाला आ जाएगा। इसमें हम सपोज कर रहे हैं A जो है वो टेनिस प्लेयर है, तो A जो टेनिस खेलना पसंद कर रहे हैं, तो उसमें हम किस तरह से लिख सकते हैं कि A वाले टेनिस वाले हैं। तो नंबर ऑफ कितना दिया गया हमें टेनिस के अंदर 40, नंबर ऑफ पर्सन 40 है। B हम बैडमिंटन का ले लेते हैं, तो बैडमिंटन में कितना है 48 पर्सन है। इसी तरह से C हम क्रिकेट का ले लेते हैं, क्रिकेट में कितने हैं 28 हैं। तो अब इस केस में हमें यूनिवर्सल सेट जो दिया है वो उसका आंसर हमें कैसे मिलना है, A यूनियन B एंड यूनियन C। तो अब इसमें बोल दिया कि एटलीस्ट कोई भी एक वाला नहीं है, इट मींस इसमें दोनों का आंसर सेम होगा, इट मींस हमें यूनियन का आंसर जो है 84% वही इसके अंदर भी मिल जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट वन गेम में है, सब है, इसलिए इसका 84 में चला जाएगा। अब मैं और इसके अलावा क्या क्या गिवन है यहीं पे लिखते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी में डाटा में क्या गिवन है, दोनों गेम कौन खेल रहा है, दोनों में टेनिस और बैडमिंटन में कॉमन प्लेयर कितने हैं 4 हैं। सिमिलरली हमारे पास बी और सी में कॉमन प्लेयर कितने हैं 6 हैं। और एक और डाटा जो हमें दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी नहीं है जो तीनों गेम खेल रहा है, तो उसमें हमें 0 मिल जाएगा। और क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, एन सी इंटरसेक्शन ए नहीं, यानी क्रिकेट है लेकिन टेनिस नहीं है, तो ये हमने फाइंड करना है। अब उसके लिए पहले हम अपने जो हमको फॉर्मूला मालूम है उसी से स्टार्ट करेंगे, एन ए इंटरसेक्ट यूनियन बी यूनियन सी, ये फॉर्मूला हमने सब में लगाया है, इज इक्वल टू एन ए आ जाएगा प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन A intersection C minus N A intersection B and then plus N A intersection B intersection C. फॉर्मूला रिमेन सेम। अब यहाँ पर हमारे पास यूनियन का फॉर्मूला हमको पता है 84 आ चुका है, तो इसी डाटा में हमें निकालना क्या है, C और A का इंटरसेक्शन नॉट में, A का नॉट में लेना है, यानी बेसिकली मुझे इसमें से इस डाटा को निकालना है, N A इंटरसेक्शन C। एन ए इंटरसेक्शन सी का डाटा लेने के लिए मैं इसको ट्रांसपोज करके इस तरफ लेके जा रही हूँ और यूनियन वाला जो है वो इस तरफ आ जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास यहाँ से ये 0 है ये टर्म। तो डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यूज फिट करने की कोशिश करते हैं, या एक बार अगर करना है तो ऐसे भी ले सकते हैं, बाद में ट्रांसपोज कर लीजिए, या मेरे लिए ये इजी है, मैं एन ए इंटरसेक्शन सी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं, बाकी पूरा फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का हमारे पास यही है, बी और सी का भी यही रहेगा, ये बी और सी है क्योंकि हमें ए और सी का चाहिए, तो बी और सी का हमारे पास यही रहेगा, इसमें हम बी और सी डाल देंगे, एन ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो हम फिल ही नहीं कर रहे, ये वाला हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस एन हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमने वैल्यूज डालनी है इसके अंदर, एन ए हमारे पास 40 है, एन बी हमारे पास 48 है, देन एन सी 28 है, -4 -6 प्लस 0 का हमने छोड़ ही दिया वैसे तो, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -84, इसकी कैलकुलेशन हमारे पास आ रही है 22, लेकिन ये अभी हमारे पास एन ए सी इंटरसेक्शन की है।
अभी हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सी और ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एन सी यानी जो पूरा सेट है में से जो इनकी कॉमन है, यानी कि सी और ए वाले जो कॉमन है वो हम माइनस कर देंगे। तो एन सी टोटल कितने हैं हमारे पास, 28 हैं, जिसमें से हम इनका जो भी हमने कैलकुलेट किया है इंटरसेक्शन सी और ए वाला वो इसमें से माइनस कर देंगे। इट मींस हमारे पास आंसर क्या आएगा, 28 माइनस 22 इट मींस 6। तो 6 पर्सन है हु प्ले क्रिकेट बट नॉट टेनिस। इस तरह से कोई भी डाटा आपके पास आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला इसमें 3 सेट्स है हमारे पास, यही मेजर फॉर्मूला है जो आपने सब में अप्लाई करना है। ध्यान से देखिए आपको डाटा में क्या गिवन है। जिसका यस है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना, जिसका नो है, जैसे क्रिकेट है नॉट टेनिस, तो टेनिस का ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सी हम क्रिकेट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, और उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ध्यान से वेरीफाई कीजिए कि कौन सा डाटा गिवन है कौन सा नहीं है, आप फॉर्मूला में डालेंगे, इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेज वीडियो। होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, बट वही बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड बी रेदर हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. आपका रिस्पांस मुझे बताएगा कि मुझे आपके लिए और सब्जेक्ट्स में वीडियो बनानी है या इसी सब्जेक्ट में और चैप्टर्स में वीडियो बनानी है या नहीं। आपका रिस्पांस देख के ही मैं ये डिसीजन लूंगी। Thank you for watching till the end. Bye.